ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलम् इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। छांदोग्योपनिषद के तीसरे अध्याय में 13 खंड हम लोग के पढ़ने हो गए और शुरू से हमने देखा दो चीजें। एक तो ओंकार उपासना का महत्व हमें बार बार बताया जा रहा है और दूसरा कि उपासनाओं का यही महत्व होता है कि उससे आगे उससे आगे उससे आगे करके हमको निर्गुण ब्रह्म का एक निर्देश बताया जा रहा है। अभी तक निर्गुण ब्रह्म का प्रत्यक्षता हमें साधना नहीं बताई गई कि तो इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर उसके भी ऊपर सबके ऊपर होता है, इतना बताया। अब ये जो चतुर्दश खंड है इसमें हम जिसे ईश्वर कहते हैं, साधारण आदमी, वेदांती नहीं, साधारण आदमी की ईश्वर संबंधी जो धारणा होती है किसकी होती है? वो सगुण ब्रह्म की। निर्गुण ब्रह्म की आइडिया साधारण आदमी को धारणा या कल्पना भी नहीं होती। शब्द किसी किसी ने सुना होता, नहीं तो बहुत से लोगों ने, मेजॉरिटी लोगों ने सुना भी नहीं होता है। अब ये जो ईश्वर है उसकी उपासना कैसे करनी चाहिए? ईश्वर है तो उसके कुछ गुण हैं, किन गुणों को लेकर के उपासना करनी चाहिए और ईश्वर के गुण सोच करके, ईश्वर से हमारा संबंध सोच करके हमें क्या परिवर्तन हो जाना चाहिए? क्योंकि पूरे जिन चीज का उद्देश्य तो है हमारे में परिवर्तन, साधक में परिवर्तन होने वाला है। जिसके हम पूजा करो इसमें तो परिवर्तन नहीं होने वाला है। खुद में परिवर्तन होते होते हमें ब्रह्म का साक्षात्कार होने वाला है। तो सगुण ब्रह्म की उपासना से हमें क्या फर्क होना चाहिए, क्या क्या उसके लिए आवश्यक है, ये अति महत्वपूर्ण ये चतुर्दश खंड है और पूरे वेदांत में शांडिल्य विद्या नाम से यह प्रसिद्ध है। शांडिल्य नाम के ऋषि ने सिखाया, ऐसा प्रत्यक्ष निर्देश इसके आखिर में दिया जाएगा और ये शांडिल्य विद्या नाम से सब पूरे वेदांत में इसका रेफरेंस बार बार आता रहता है। तो इसको हम पढ़ते हैं। सर्वं खलु इदं ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासीत अथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथा क्रतुर अस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथा इतः प्रेत्य भवति स क्रतुम कुर्वीत। बहुत सारी चीजें बता दी पहले मंत्र में। सबसे पहले तो जिसे मिशन में विशेषता, ऐसे भी महावाक्य की मान्यता है, वो पहला वाक्य इसमें है, यह सब कुछ ब्रह्म ही है। अब यह सब कुछ ब्रह्म जो है, तो यह सब कुछ में मैं भी आ गया, तुम भी आ गए, दुनिया भी आ गई। यह सब कुछ बोलने से खाली दुनिया जो हम सोचते हैं ना, टोटली गलत होता है। वो हम तो दुनिया से बाहर नहीं है। और यह माने हमारे अनुभव में जो आता है, हमारे अनुभव में हमेशा त्रिपुटी आती है, हमारे अनुभव में दुनिया नहीं आती। मैं दुनिया को देख रहा हूं, ये हमारा अनुभव होता है। और वेदांत इस अनुभव का विश्लेषण करके हमको सिखाता है। वेदांत में और फिजिकल साइंस में सबसे जबरदस्त फर्क है। फिजिकल साइंस दुनिया को ऑब्जेक्ट मान लेता है, यानी मैं सब्जेक्ट हूं, इसको वो जांच के देखते ही नहीं, पड़ताल के देखते ही नहीं।
देखने वाले को, और मैं जिन साधनों से देख रहा हूँ, मन और इंद्रियां, उसका किसी प्रकार से, जैसे फिजिक्स में कैलिब्रेशन कहते हैं, वो भी नहीं, उसका कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं। ये टेकन फॉर ग्रांटेड लेके हमको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, उसका एनालिसिस करते हैं कि किसी काम की चीज नहीं होती। वेदांत तो इस तरह से नहीं चलता। दुनिया है कि नहीं हमें पता ही नहीं है, हमें दिखती है। तो हमें क्या पता है? हमें दुनिया दिखती है ये पता है हमको, दुनिया का क्या पता है? अब क्या कह सकते हैं कि हमारे इंद्रिय कोई भ्रम नहीं उत्पन्न कर रहे? कैसे बताओगे? क्या प्रमाण है हमारे पास उसका? इसलिए दुनिया को ऑब्जेक्ट पकड़ करके जितना एनालिसिस करो वो बेकार कर रहेगा, अधूरा रहेगा। और वो भी हम जब जागृति में होते हैं तब, यानी मन और इंद्रियों से दिखने वाली दुनिया का एनालिसिस करते हैं। मन का एनालिसिस नहीं, इंद्रियों का एनालिसिस नहीं, वो सही है कि गलत है नहीं। तो इसलिए मैं देख रहा हूं, तुम देख रहे हो, मैं सुन रहा हूं, तुम सुन रहे हो, मैं कल्पना कर रहा हूं, तुम कल्पना कर रहे हो, ये दुनिया होती है, हमारा अनुभव दुनिया का। और ये सारा ब्रह्म है। मैंने दो प्रकार से मैं बता रहा हूं। एक तो जो हम कहते हैं कि सारी दुनिया ब्रह्म है, तो मैं क्या दुनिया के अंदर नहीं हूं क्या? ये हमारे मन की एक विचित्र सी आदत है। अभी 14 अध्याय तो रह गया, पर इदम आ गया ना सवाल। हमारे मन का विचित्र एक स्वभाव है, अपने को काट करके बात करता है। कॉमन मैन, दुनिया बिगड़ गई है पूरी, तुम दुनिया में नहीं हो, तुमने बिगड़ गए हो। भगवान सर्वव्यापी है, हाथ फैला के भगवान सर्वव्यापी है, तुम्हारे में नहीं है, तुम क्या दुनिया से बाहर हो? क्या राम प्रसाद का गाना है नहीं, अमी की जगत छाड़ा। ये मन की हमारी जबरदस्त गलती पाई। तो दुनिया बोलने से हमारा अंतर्भाव है, ये बात। और दूसरी बात यह कि हम जब अनुभव करते हैं, एक विषय के रूप में अनुभव करता है, इससे सही है कि नहीं गलत है, ये किसने देखा है? इसको हम कहेंगे इदम सर्वम खलु इदम ब्रह्म। इदम माने यह माने हमारे अनुभव की चीज। और हमारे अनुभव की चीज दुनिया नहीं है, हमारे अनुभव की चीज है, हम दुनिया का अनुभव कर रहे हैं, ये हमारा अनुभव। और ये पूरा का पूरा ब्रह्म है। सर्वम, सर्वम का अर्थ होता है विदाउट एक्सेप्शन, कोई अपवाद नहीं। हम देखते हैं, सुनते हैं, तुम देखते हो, सुनते हो, कल्पना करते हो, तर्क करते हो, ये सारा का सारा ब्रह्म ही है। और ब्रह्म शब्द का अर्थ हम लोग कल परसों से देख रहे थे, जो सर्वव्यापी है उसी को ब्रह्म कहते हैं। जो सबसे बूढ़ा है, एक जगह ब्रह्म का अर्थ बताया जो सबसे पुराना है, बूढ़ा है। एक जगह बताया जो सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा क्या होता है? बड़ी सी तरंग सबसे बड़ी नहीं होती, समुद्र सबसे बड़ा होता है। असली में तो पानी सबसे बड़ा होता है, पर वो निर्गुण ब्रह्म की उपमा हो गई। तो सबसे बड़ा माने सर्वव्यापी। सर्वव्यापी जो सत्ता है वही सब कुछ है। यानी क्या हो गया बताओ? हमें कोई चीज सर्वव्यापी नहीं दिख रही, हमें सीमित नाम और रूप ही दिखाई पड़ रहे हैं, और वो भी हम देख रहे हैं इस रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, एक सीमित चीज। पर ये जो सीमित चीज है, जितनी सीमित चीज है दुनिया में, एक ही ब्रह्म सत्ता
कि ये अलग अलग रूप हैं, ये अर्थ हुआ इसका। हमें दिख रहा है ये दरवाजा, वो टेबल, ये चेयर। साधन स्वामी जी लीला प्रसंग बड़ा बढ़िया समझा है कि हम गाय बैल आदमी देखते हैं, ठाकुर भी देखते हैं, और ठाकुर भी देखते हैं गाय के रूप में ब्रह्म, बैल के रूप में ब्रह्म, आदमी के रूप में ब्रह्म। उसके साथ ये भी जोड़ो, देखने वाले के रूप में ब्रह्म, देखना रूप में ब्रह्म, सुनना रूप में ब्रह्म। यानी ये सर्वव्यापित्व को कोई अच्छी तरह से सोचे ना तो अपने आप निर्गुण का भी निर्देश मिल जाता है इसमें। फिर रही है क्या बाकी? उसका प्रत्यक्ष निर्देश यहाँ पर नहीं है, नहीं तो एक ज्ञान है पूरा। सर्वम कल्विदम ब्रह्म से तो हम पूरा ज्ञान ही मानेंगे, पर प्रत्यक्षता उसके कुछ गुण बताकर के उपासना सिखा रहे हैं, निर्गुण का रेफरेंस नहीं दिया है। इसलिए शांडिल्य विद्या विद्याओं में हाईएस्ट, पर ब्रह्म ज्ञान से कुछ नीचे, ऐसी उपासना में बेस्ट ऐसी मानी जाती है। अब जितना सोचो, ये वाक्य बहुत है, ईशावास्यम इदम सर्वम जैसे ही वाक्य आ गया ये। अब ये खलु है ना, खलु का हम तो हमेशा अर्थ ऐसा समझते हैं रियली, ऐसा ही ननु खलु होता है ना, प्रश्न पूछते हैं ननु ऐसा, खलु ऐसा। तो खलु माने रियली, रियली इदम सर्वम, जो कुछ भी हमारे अनुभव में है विदाउट एक्सेप्शन ब्रह्म है। अब ये ब्रह्म है हम कैसे कहेंगे? ब्रह्म का एक रूप है कहना पड़ेगा, क्योंकि हमको जिस रूप में दिख रहा हो तो सीमित रूप में दिख रहा है। देखने वाला सीमित दिख रहा है, सीमित देखना सीमित, और ब्रह्म माने सर्वव्यापी। तो यह सब कुछ ब्रह्म है कहने का उल्टाना पड़ेगा अर्थ, कि ब्रह्म ही यह सब कुछ है, ये सारे ब्रह्म के रूप हैं, ब्रह्म ही हमें इन रूपों में प्रतीत हो रहा है। अब हम पूछें कैसे, उसका उत्तर दे रहे हैं तज्जलान इति। तैत्तिरीयोपनिषद में जो जन्मादि ऐसे आता है, इसमें ब्रह्म सूत्र में, ये तो वह इमानी भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्तभि समीशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म इति। इन तीनों को कंबाइन करके ये वाक्य बनाया गया, तज्जला, तज्ज तद अल तद अन। यानी ये दुनिया ब्रह्म क्यों है? ब्रह्म से निकली है। पहली बात दुनिया ब्रह्म से निकली है। अब ब्रह्म जब सर्वव्यापी है तो निकल करके बाहर कहाँ जा सकती है? निकली है माने क्या हो गया कि ब्रह्म नहीं दिख रहा, हमको अब दुनिया दिखने लगी। और ये दुनिया रियल नहीं है, कैसे पता? खत्म हो जाएगी एक दिन। तो खत्म हो जाए तो क्या हवा में उड़ जाएगी क्या? जहां से आई वहां वापस चली जाएगी। अल अल माने अंत उसका वहां पर है, लय होता है, लय। इस दुनिया का लय ब्रह्म में ही होता है। फिर अभी जो दिख रही है, अभी भी ब्रह्म के कारण ही दिख रही है। इसकी सत्ता बोलो, इसका चैतन्य बोलो, इसका आनंद बोलो, ये तो ब्रह्म ही है। दुनिया तो दिखने वाला रूप है। अन्न माने प्राण, जिसे हम कहते हैं, श्वास लेता आदमी जीता है, ये तज्जलन शब्द ये है। इसमें तैत्तिरीय का क्रम ऐसा नहीं है, यानी सृष्टि स्थिति प्रलय न बोल के सृष्टि प्रलय और स्थिति। सृष्टि और प्रलय माने दुनिया नहीं है ही नहीं, इससे मालूम हो जाता है। फिर आता है कि दिख रही तो क्या है? दिख रही तो भी ब्रह्म ही है वो।
इसलिए स्थिति को बाद में लिया। अगर ये हमारी धारणा हुई, अगर ये हमारे भीतर में ज्ञान रूप में घुसा, ऋषियों ने देखा हुआ सत्य, तो हमारा क्या होना चाहिए? ये महत्व की चीज है। इस शांडिल्य विद्या में बोलो या वेदांत की जहां भी चर्चा होती है वहां बोलो, हमारे उसका परिणाम क्या होना चाहिए? शांत, ये होना चाहिए। इतना सूत्रात्मक वाक्य, इतना जोरदार वाक्य है ये। सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलान इति, इति माने तज्जलान के कारण सर्वम खलु इदम ब्रह्म कह रहे हैं हम। शांत उपासित, हमारे मन में मुझे एकदम एक अनुभव याद आ गया। अब क्या पर्सनल बातें तो होती ही रहती है। अब ये दुनिया में जाहिर है कि नागपुर में मेरी उत्पत्ति माने रामकृष्ण मिशन, नागपुर में सब ज्ञान पाया, जिस कारण से अभी मेरी नागपुर जाने की इच्छा रहती है। इस बैकग्राउंड पर ऋषिकेश में मैं पढ़ा हुआ हूँ। माँ शारदा देवी मुझसे कहती है एक यही शब्द रिपीट करके, तब जलान नहीं, सब कुछ तो ब्रह्म ही है रे, सब कुछ तो ब्रह्म ही है रे, फिर तुझे क्या चाहिए? यानी नागपुर में क्या विशेष रखा है तेरे? ऋषिकेश में ब्रह्म नहीं है? सब कुछ ब्रह्म है तो तेरा मन शांत हो जाना चाहिए ना। मराठी कवी का एक कवन है, ठेविले अनंते तैसेची राहावे, चित्ती असू द्यावे समाधान। अनंत भगवान ने जैसे रखा है वैसे ही रहना चाहिए, चित्त में समाधान होना चाहिए, उद्विग्नता नहीं होनी चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह का जोर नहीं होना चाहिए, पैशंस नहीं होने चाहिए, समाधि षट संपत्ति होनी चाहिए, शांत। और शांत होकर के करना क्या हमको? शांत का अर्थ ये नहीं होता है कि कुछ नहीं कर रहा है। शांत का अर्थ होता है दुनिया में उछल कूद नहीं कर रहा है। उसका मन तो ब्रह्म की ओर खींचना चाहिए ना। ये सारी दुनिया अगर ब्रह्म का रूप है, उसी से जन्मी उसी में लौटेगी, उसमें रहती है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मेरे सारे अनुभव। तो मन शांत होकर के उसकी उपासना में लगना चाहिए, उसके पास पास जाने के हमारे में टेंडेंसी या स्पृहा होनी चाहिए। टेंडेंसी स्पृहा नहीं खाली, वैसा हमारे जीवन की दिशा बदल जानी चाहिए। अरे हम कितने काम करते, कुछ भी करते हैं, सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलान, इसकी धारणा होने से हमारा मन उद्विग्नता से रहित होकर के भगवान से प्यार करने में, उनके अधिक पास जाने की कोशिश में लग जाना चाहिए। बाकी कुछ भी फाटे कहते हैं मराठी में, सैकड़ा, उसमें से कुछ इधर उधर डाइग्रेशंस नहीं होनी चाहिए। शांत होकर के भगवान की उपासना करो। अब इसके लिए जरूरत किस चीज के? एक थोड़ा सा लॉन्ग वाइंडिंग पद्धति इनकी जरूरत किसकी है? निश्चय करने की जरूरत है ना। समझ में आ गया, ये धारणा हो गई, वैसा चेंज होना चाहिए। तो वैसा चेंज होना चाहिए, इसकी सबसे पहले हमको रिजॉल्व, निश्चय करना पड़ेगा, मैं ऐसा करूँगा। हमारा कर्ता भाव गया नहीं है, और जब तक कर्ता भाव नहीं गया है, मैं दुनिया का इधर उधर का कुछ नहीं करूँगा, मैं तो भगवान की उपासना में ही लगा रहूँगा। ऐसे हमारे मन का निश्चय होना चाहिए।
निश्चय किसी का होना चाहिए? उपासना का, ऐसा कनेक्शन इसका। अब निश्चय का महत्व बता रहे हैं। जैसा हमारा निश्चय होगा, देखो इस निश्चय में निष्ठा इंक्लूडेड है, यानी आज निश्चय ऐसा हो कल वैसा हो, ये नहीं चलेगा। ये जीवन भर हमारा यही निश्चय होना चाहिए। और जीवन भर अगर ये निश्चय हुआ तो मरने के समय भी वही मन में आएगा, और मरने के समय अगर वही मन में आएगा तो हमारा अगले जन्म में वही मिलेगा हमको। अथ खलु, अथ माने ये फिलोसफी बता दी तुमको, जिस निश्चय वाला होता है मरने के बाद भी वैसे ही होगा वो, प्रत्य भवति। इसलिए कर्तुम कुर्वीत, इसलिए निश्चय कर लो कि कनेक्शन उधर से जोड़ो, मैं शांत रह करके भगवान की उपासना में लग रहा हूं। ये मंत्र है पहला। अब उपासना करने के लिए गुण चाहिए, भगवान को क्या सोच के उपासना करूं, मेरे से उनका क्या संबंध है, ये धीरे धीरे 14वां खंड हमको बताते जाएगा। पर पहले मंत्र ने इतना बताया कि धारणा किस चीज को करो, ईश्वर से क्या संबंध है हमारा। नहीं तो ईश्वर कहीं रहता है, हमारे से कोई संबंध ही नहीं रहता उसका। अगर ईश्वर है तो ये सारी दुनिया ईश्वर ही है। बात बात में बच्चे लोग कहते हैं, संस्कार जिनके होते हैं, भगवान का रहते हैं, सर्वत्र रहते हैं, सब जगह रहते हैं। महाराष्ट्र में और एक बहुत मीठी बात लगती है मुझे, जंगल मैंने ट्राइबल पहाड़ी लोगों से मैंने पूछा था, स्कूल के बच्चों से, भगवान कहाँ रहते हैं? अणु रेणु में रहते हैं, ये पर्टिकुलर वर्ड एक्सप्रेशन, अणु रेणु में, एवरी पार्टिकल ऑफ डस्ट। तो इसकी उपासना करूंगा ऐसा निश्चय कर लो। आचार्य समझा रहे हैं। पुनः, पुनः मैंने पहले बता दिया है, फिर भी तस्यैव त्रिपाद अमृतस्य ब्रह्मणा, पिछले इसमें आया था वो पुरुष सूक्त का हिस्सा, तावानस्य महिमा पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम भुवि, कि हमको जो दिखने वाली दुनिया है ये तो उसका क्षुल्लक भाग है, तुच्छ भाग है, एक चौथा ही है मुश्किल से। उसके 3 चरण तो अमृत हैं, दिव्य लोक में हैं, ट्रांसेंडेंट हैं, इसके बाहर हैं, इसके परे हैं। आचार्य यहाँ कनेक्शन लगे, वो जो बताया था ना त्रिपद अमृत, 3 पैर अमृत में हैं, 3 चरण किसके? ब्रह्म के। वो कैसा है? अनंत गुणवतो, अनंत गुणवत्तों का अर्थ ही 2 हो जाएंगे। कैसे? उसके गुण अनंत हैं, ठीक है, अनंत उसका गुण है। भगवान का स्वरूप ही अनंत है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्तिरीय कहेंगे। और उसके गुण देखो तो अनंत है। ठाकुर ने बता दिया वो महिमा स्तोत्र में अनंत का। ये इसमें बताएंगे बाद में, आचार्य भूमिका में हमको सिखा रहे। अनंत गुण वाला है भगवान, अनंत शक्ति है उसकी, अनंत शक्ति है। अनेक भेद उपास्य, वेद माने भेद दृष्टि से उपासना नहीं है, कई प्रकार से उसकी उपासना की जा सकती है। अभी कितने प्रकार सिखाए थे अब तक, गायत्री के द्वारा, इसके द्वारा, उसके द्वारा, एंडलेस।
तो कितने ही प्रकार से उसकी उपासना की जा सकती है। विशिष्ट गुण शक्ति मत्वेन उपासनम, और उसके कुछ खास गुण और शक्तियां बताएंगे, उसके आधार पर उसकी उपासना करने सिखाएंगे। ऐसे तो उसकी उपासना के अनंत प्रकार हो सकते हैं, उसके अनंत गुण अनंत शक्तियां हैं, परंतु कुछ खास यूजफुल उसके गुण और शक्तियों को लेकर के उपासना हो सकती है। विदित सन आह, विदित सन माने ये ऐसा करो कहने के लिए यह मंत्र आया है। क्या मंत्र है? सर्वम समस्तम, सर्व माने सब कुछ, खलु इति आचार्य करे वाक्यालंकारार्थो निपाता। अलंकार होता है ना पोएट्री में, प्रोज में, वाक्य की शोभा बढ़ाने के लिए शब्द है, इसमें कुछ अर्थ नहीं, ऐसा आचार्य कह रहे खलु में। पर हमें खलु माने रियली ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है, वाक्यालंकारो निपाता है। इदम जगत नाम रूप विकृतम प्रत्यक्षादि विषयम ब्रह्म कारणम। इदम जगत, जगत शब्द का अर्थ क्या है? गच्छति इति जगत, और जगत शब्द का स्वरूप क्या? नाम रूपात्मकम। ये दुनिया माने जितने नाम है और जितने रूप है, ये तो दुनिया है ना। तो नाम रूप वाली ये दुनिया विकृतम, विकृतम माने नाम का विकार, रूप का विकार, यही तो दुनिया है ना। नाम के अलग अलग विकारित रूप, रूप कितने प्रकार के बदलते जाने वाले, ये नाम रूप विकृत, यही दुनिया है। प्रत्यक्षादि विषय, यानी दुनिया को समझा रहे हैं, जिसको हम देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, कल्पना करते हैं, अनुमान से पता लगाते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, ये प्रत्यक्ष आदि, यानी जितना हम दुनिया अनुभव करते हैं, कल्पना करते हैं, जतु दूर जाओ ऐसे ही संसार जलधि समझने का, ये सारी दुनिया मैंने कुछ रह नहीं जाए, इसलिए आचार्य इसको इस तरह से बता रहे हैं। ब्रह्म है, ब्रह्म है को आचार्य समझा रहे हैं, इसका कारण ब्रह्म है। यानी बाद में बताया ना, ब्रह्म से आई है, ब्रह्म में रहती है, इसलिए ये ब्रह्म है का अर्थ ऐसे ब्रह्म नहीं है, ये ऐसी नाशवान है, मिथ्या है, पर इसके पीछे ब्रह्म नाम का कारण है। ये ब्रह्म का अर्थ ऐसा करो, नहीं तो पैंथीइज्म माने दुनिया जैसी दिखती है ऐसी ब्रह्म, फिर भ्रम हो जाता है पूरा। इसलिए ब्रह्म इसका कारण है। ब्रह्म का अर्थ बताओ? वृद्ध तमत्वाद ब्रह्म, सबसे बूढ़ा होने के कारण ब्रह्म। सबसे बूढ़ा माने ब्रह्म से पहले और कुछ नहीं था, ये अर्थ है इसका। दुनिया नहीं थी, दुनिया निकली है, ब्रह्म था ही। जो पहले से था वो सबसे बूढ़ा हो गया ना, किसी का भी जन्म हो उसका तो पहले से हो ही गया। तो जो पहले से था उसका नाम ब्रह्म, उसी से ये दुनिया निकलती है, जाती है उसी में, रहती है उसमें। कथम सर्वस्य ब्रह्मत्वम, कैसे, किस प्रकार मानेंगे, समझेंगे हम कि सब कुछ ब्रह्म ही है। इति अतः, इसके लिए कहा तज्जलान इति, तस्मात् ब्रह्मणो जातम। अब ब्रह्म से एकदम दुनिया नहीं आती निकल के, छांदोग्य की अपनी स्टाइल है, तेज आता है पहले, पानी आता है, पृथ्वी आती है। छांदोग्य में
तीन के मिक्सचर से तीन के कॉम्बिनेशन सब कुछ सिखाया। अब कहो कि 33 में तो पहले आकाश आता है। अब आकाश हमको दिखता नहीं है ना, वायु भी दिखते नहीं है। ठीक है, आकाश आया होगा, पहले वायु बनी होगी, फिर तेज बना, तेज हमको दिखता है, इसलिए तेज से शुरू करते हैं। तेज, जल और पृथ्वी, आदि क्रमेण, माने ऐसे क्रम से फिर दुनिया बन गई। सर्वम, अतः तज्जम, इसलिए तज्जलान में पहला शब्द हुआ तज्जम। तथा तेनेव अनन क्रमेण प्रतिलोमतया तस्मिनेव ब्रह्मणि लीयते। जनन क्रमेण, यानी जिस क्रम से उत्पन्न हुई उसी से उल्टा जाकर के प्रलय होता है। सारी दुनिया मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी का पानी हो जाएगा, पानी का तेज हो जाएगा, तेज फिर ब्रह्म में लौट जाएगा। पुराणों में कई प्रकार के प्रलय बोले जाते हैं, पर ये वेदांत में प्रलय का अर्थ ही होता है प्रतिलोम, उल्टा क्रम। तेनैव जनन क्रमेण, माने जिस क्रम से जन्म हुआ था, प्रतिलोमतया, उल्टा रिवर्स जाकर के, तस्मिनेव ब्रह्मणि लीयते, उसी ब्रह्म में लीन हो जाएगी। तदात्मतया श्लिष्यते इति, लीन हो जाएगी का अर्थ सुंदर बता रहे हैं। जैसे प्यार से बोलो या भक्ति से बोलो, उसी तदात्मतया माने वही बन करके उसी में घुस जाएगी, श्लिष्यत, चिपक जाएगी, श्लिष्यते का अर्थ होता है। उल्टे क्रम से जाके ब्रह्म में हो जाएगी, और ब्रह्म हो जाएगी, ब्रह्म से चिपक जाएगी, ये लीन हो जाएगी। तल्लम, तो दूसरा शब्द हुआ तल्लम। तथा तस्मिन्नेव स्थिति काले अनिति प्राणिति चेष्टते इति, स्थिति के समय उसी से अनिति माने श्वास लेती है, जीती रहती है, एनिमेशन जिसे आप कहते हैं, हिलती डुलती है, उसी से ये हो गया अन, तद अन चेष्टते इति। एवं ब्रह्मात्मत्वया त्रिषु कालेषु अविशिष्टम तद व्यतिरेकेण अग्रहण, इसलिए तीनों कालों में मैंने सृष्टि स्थिति उत्पन्न प्रलय के समय अविशिष्ट, मैंने किसी में फर्क नहीं करना है हमको, तद व्यतिरेकेण अग्रहण, ब्रह्म को अगर निकाल लो कल्पना में तो दुनिया रहेगी ही नहीं। सृष्टि स्थिति प्रलय काल में ब्रह्म के रूप में होती है, वो ब्रह्म को छोड़ करके और ग्रहण नहीं हो सकता उसका। अतः तदेव इदम जगत, इसलिए वही है जगत है। यथा च इदम तदेव एकम अद्वितीयम तथा षष्ठे विस्तरेण वक्ष्यामः। षष्ठ अध्याय में अरुणिशत तो संवाद आएगा, तो आचार्य कह रहे वहां मैं अच्छी तरह समझा दूंगा कि उसी से कैसे सब कुछ है। ये बात यहाँ पर थोड़े में ही बताऊंगा, इसका डिटेल जो है ना वो छठे में बताऊंगा, आचार्य कह रहे। यथा च इदम, जिस प्रकार वो है, तद एव एकम अद्वितीयम, वो सब एक अद्वितीय ही है, ये मैं छठे में विस्तार से बताऊंगा। यस्माच्च सर्वमिदं ब्रह्म अतः शांतो, ये सब ब्रह्म ही है ना, तो शांत हो जाओ। आचार्य शांत को समझा रहे हैं, राग द्वेषादि दोष रहता संयता सन, इसके प्रति प्यार, उसके प्रति द्वेष, अरे सब ब्रह्म ही है, तो स्पेशल अटैचमेंट भी कहीं नहीं होनी चाहिए, रिपल्शन भी कहीं से नहीं होना चाहिए।
और जो भी कुछ दोष होंगे उनको कंट्रोल करो। संयत सन, ऐसा हो करके राग द्वेषादि दोष रहिता संयता सन, यत् तत् सर्वम ब्रह्म, ये सब कुछ जो जिस ब्रह्म को बताया था, तद वक्ष्यमाणैर गुणैर उपासित, उसके बाद गुण बताएंगे हम उसके, यहाँ खाली बता रहे उसकी उपासना करो। वक्ष्यमाण गुण मैंने दूसरे मंत्र से बाद में गुण बताएंगे, उन गुणों के आधार पर यहाँ इतने करें, उपासना करो। कथम उपासित, कैसे उपासना होगी हमसे? क्रतुम कुर्वीत, क्रतुम क्रतुर्निश्चयो अध्यवसाय, क्रतु माने निश्चय, अध्यवसाय माने ये मैंने निश्चय कर लिया, इसको अध्यवसाय कहते हैं। एवमेव न अन्यथा इति अविचला प्रत्यय, क्रतु का अर्थ और समझा रहे हैं। निश्चय कर लिया मैंने निश्चय कर लिया नहीं, ये ऐसा ही है, ही समझ लिया मैंने, इससे अलग नहीं है, इससे अलग बदलता भी नहीं है कुछ, ये सब कुछ ब्रह्म ही है, तो जलान है, ऐसा जो प्रत्यय मैंने ऐसा अनुभव हो जाना चाहिए हमारा। अनुभव नहीं तब तक फीलिंग, संवेदना हमारी ऐसी होनी चाहिए, ऐसे भाव हो जाना चाहिए, बोलो यही सब कुछ है, इससे अलग कुछ भी नहीं है। कर्तुम कुर्वीत उपासित इति अनेन व्यवहितेन संबंधा। टेक्स्ट में देखो, पहले वाक्य के आखिर में उपासित आता है और मंत्र के एंड में आता है क्रतुम कुर्वीत। तो आचार्य कर इनका संबंध है वाक्य में, सिंटैक्स बनाते में ऐसे निश्चय कर लो कि उपासना करूंगा। उपासित इति कृतम कुर्वीत, ऐसा कनेक्शन लगा लो इसका, ये व्यवहितेन संबंध। किम पुनः क्रतुर करणेन कर्तव्यम प्रयोजन, क्रतु करने से क्या प्रयोजन बनेगा हमारा? कथम वा क्रतु कर्तव्य, किस प्रकार का निश्चय करना है? क्रतु करणम वा अभिप्रेतार्थ सिद्धि साधनम कथम, किस प्रयोजन से क्रतु करना है और क्रतु करने से वैसा प्रयोजन साध्य कैसे होगा, प्रोसेस। और कैसे, किस प्रकार मन में उसको निश्चय करना है। इति अस्य अर्थस्य प्रतिपादनार्थम, अथ इत्यादि ग्रंथ। सिंटैक्स में अब पीछा अथ खलु है ना, तो कह रहे ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसका जवाब देने के लिए अथ से टेक्स्ट शुरू हुआ। फिर तुम कुर्वी तो लास्ट में आ गए, उसको पहले गिन लो, और कैसे करें क्या करें ये बताने के लिए अथ खलु शब्द आ गया। अथ खलु इति हेत्वर्थ, उसमें अथ खलु दोबारा जो आया ना, हेतु अर्थ, मैंने क्यों उपासना करो, क्यों निश्चय कर लो, ये पहले बता रहे हैं। क्रतुमया कर्तुप्रायो अध्यवसायत्मका पुरुषो जीवा, पुरुष माने या जीव जैसे निश्चय करता है वैसे ही चलता है। अगर निश्चय टिका रहा तो इसमें क्यों निश्चय में निष्ठा जोड़ो। यथा क्रतुर यादृशा क्रतुरस्य यो अयम यथा क्रतुर सो अयम यथा क्रतुर, यानी बहुरी समास है ना, इसका निश्चय जैसा होगा वैसा ही आदमी होगा। यथा अध्यवसायो यादृ निश्चयो अस्मिन् लोके जीवन यह पुरुषो भवति, जीते में जिस निष्ठा को लेकर के रहता है, तथा एतस्मात् देहात् प्रेत्य मृत्वा भवति, वैसा ही वह मरने के बाद हो जाता है।
कृतु अनुरूप फलात्मको भवति इत्यर्थः। जैसा कृतु किया था वैसे जीवन भर वैसे ही फल उसको मिलने वाला है। एवं एतत् शास्त्र तो दृष्टम। एक इम्पोर्टेंट चीज बता रहे हैं यहाँ पर, कैसे कृतु करने से कौन सा फल मिलेगा ये कोई हम प्रत्यक्ष तो नहीं देख पा रहे ना, अनुमान से हिसाब लगा के नहीं देख पा रहे हैं। ये ऋषि लोगों को दिखता है। ऋषि लोग बताते हैं कि कैसा कर्म करोगे तो कैसा फल मिलेगा। शास्त्र तो दृष्टम, क्रतु से कैसा अगला लाइफ वैसा कैसे मिल जाएगा ये शास्त्र ने बताया। शास्त्र कोट कर रहे हैं यहाँ पर, यम यम वापि स्मरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम सदा तद्भाव भाविता तम तमैवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। इसमें एक छोटी सी महत्व की बात और आ रही है। नहीं, छोटी सी महत्व की लोगों का दिमाग खराब रहता है इसलिए बताना पड़ रहा है। यानी गीता को आचार्य प्रमाणभूत शास्त्र मानते हैं, ये तो बात आ गई ना। इसमें एक पागल मैंने इंसिडेंट बताया था ना, छांदोग्य पढ़ा रहा था ऋषिकेश में। एक दूर से महिला आई, शादी का किसी काम के लिए आई वहां पर, दूध देने या लेने। और मेरा क्लास चल रहा था छांदोग्य का, बड़ी मोहित हो गई, बैठ गई, रोज आने लगी। उसके पहले के कैसेट मांग ली श्रोताओं से। अब छांदोग्य का जो पढ़ाना था वो करके हम गीता पढ़ाने लग गया। तो पहले दिन आई, क्लास के बाद बोली, ये क्या पढ़ा रहे आप? व्यासदेव की बातें किया। शंकराचार्य तो करे भगवान ने जैसा ऐसा सिखाया ऐसा ऐसे व्यासदेव ने करे। आई नहीं उसके बाद से। कितने प्रकार के विचित्र लिमिटेशन होते हैं मन में। मैंने उनसे कहा एक बात, और हमेशा ही कहता हूँ, मेरी बुद्धि तो शंकराचार्य के ऊपर नहीं जा रही ना। शंकराचार्य इसको शास्त्र बोल रहे हैं, शास्त्र कोट करते हुए गीता को कोट कर रहे हैं, और मैं क्या ढूंढूं इत्यादि। ये तो एवं व्यवस्था शास्त्र दृष्टा था। दोबारा रिपीट किया उसको। शास्त्र की दृष्टि से यही व्यवस्था है कि जो कृतु करोगे जन्म भर ऐसे अगला जन्म होगा। स एवं जानन, ये जान करके कृतुम कुर्वीत, ये जान करके निश्चय कर लो। यादृशम कृतुम वक्ष्यामा तम। अभी निश्चय क्या करना है वो तो बताया है, आगे आगे बताएंगे। यहाँ पर इतना कह रहे निश्चय करो। यत एवं शास्त्र प्रामाण्याद उपपद्धते। अब एक शब्द शास्त्र दृष्टि लाया था तो और प्रामाण्य ले आया। प्रामाण्य में शास्त्र इज द ओनली मीन्स ऑफ नॉलेज। प्रामाण्य माने प्रूफ, अथॉरिटी, ये गौण अर्थ है। मीन्स ऑफ नॉलेज प्रमाण। शास्त्र हमारे ज्ञान के साधन है इस विषय में, जैसे बताया प्रत्यक्ष आदि से नहीं। शास्त्र प्रामाण्यात उपपद्धते कृतु अनुरूपम फलम। शास्त्र प्रमाण से ही मालूम हो जाता है, और भी होगा वेदों में इधर उधर, और गीता का स्पष्ट है, उन्होंने बता दिया। तो शास्त्र से पता चलता है जैसा कृतु होगा ऐसा फल मिलेगा। आता सा कर्तव्य कृतु, इसलिए वो कृतु करना चाहिए। अब गुण बताएंगे। हाँ, देखो भगवान की आराधना के बड़ा सुंदर है ये, प्रैक्टिकल हमारे साथ संबंध। मनोमय प्राण शरीरो भारूप सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्वकर्म सर्वकाम सर्वगंधा सर्वरसा सर्वमिदम अभ्यात्तो अवाकी अनादरा। इतने गुण बताए ब्रह्म के यहाँ पर।
सबसे इंपॉर्टेंट हमारे साथ संबंध, इसलिए कह रहे मनोमाया। हम मन को पहचानते हैं और मन हमसे कर्म करवाता है और हमें लगता है ब्रह्म जो है मन के मार्फत सोचता हुआ दिखता है। ब्रह्म जो है मन के मार्फत फील करता है, अनुभव करता है। इसलिए ब्रह्म जो है मनोमय है। ये पहला सोचो। यानी इसमें ब्रह्म क्या करता है सवाल नहीं आता, हम मन है ना, तो हमारा मन जैसा ऐसा ब्रह्म हमारे में हमको फील होता है। पहली बात। प्राण शरीरो, यहाँ पर प्राण माने क्या? ये टेक्निकल शब्द है ना, कहाँ किस अर्थ में कहाँ किस अर्थ में आते हैं। प्राण शरीर बोला है, सूक्ष्म मन ही आगे दोबारा, पर मन इंद्रियां वगैरह सब मिल करके जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं उसको प्राण कहा है यहाँ। तो उसका शरीर माने पर्सनैलिटी क्या है? प्राण। अरे आदमी की पहचान तो उसका सूक्ष्म शरीर होता है ना। शरीर ठीक है, इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना वजन, पर उसका बिहेवियर, स्वभाव, ये तो सब उसके संस्कारों के अनुसार होता है ना। तो इसलिए उसका जो लिंग है, उसका लिंग शरीर इसीलिए बोलते हैं उसको, पहचान के लिए। तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है ये उसका शरीर है, दैट इज इट्स पर्सनैलिटी। ये तो निर्गुण का ही इंडिकेशन है। अरे किस चीज का बना हुआ है? स्वरूप क्या है उसका? चैतन्य। बस चैतन्य बोलो, प्रकाश बोलो, उज्ज्वलता बोलो, ये तो उसका रूप है। ईश्वर निराकार है ना। निराकार माने राम कृष्ण विशिष्ट रूप नहीं ईश्वर मानो। ईश्वर क्या है? चैतन्य रूप। अब हम सब जोड़ कहते हैं सच्चिदानंद कहते हैं, पर करे चित्र बार। सत्य संकल्प। अब मन में कोई संकल्प उठता है हमारे और पूरा होने में हजार विघ्न बाधाएं आती है। होता ही नहीं, कई बार तो मन में ही रह जाता है। ईश्वर में संकल्प है, पर वो जैसा संकल्प होगा वैसे काम में आने वाला है। छंदों में ही पढ़ा था हम लोगों ने, कहा इच्छा, ईश्वर की इच्छा होती है क्या? ईश्वर की इच्छा होती है तो हमारे जैसा नहीं हो गया? केवल नहीं, ईश्वर की इच्छा होती है, पर हमारी इच्छा हमेशा सफल नहीं होती, उसकी हमेशा सफल होती है। और हमारी इच्छा पूर्ति के लिए हमको कई साधनों की जरूरत पड़ती है। भगवान की इच्छा हुई तो ऐसे दुनिया में हो जाता है, उसको किसी साधन की जरूरत नहीं पड़ती। ये लीला प्रसंग में शारदान स्वामी जी ने ठाकुर को उदाहरण दे दे करके बताया। उनकी इच्छा हुई इसको मैं फेंसिंग लगाऊं, वो बाढ़ के साथ रस्सी कटारी सभी आ गया। इस तरह से सत्य संकल्प उसके मन में कुछ उठा। हमारे मन में तो कई चीजें उठती है। उत्पद्यन्ते विलीयन्ते दरिद्राणाम मनोरथा, तो इसका संकल्प ईश्वर को सोचना है हमको, हमारे साथ संबंध हो। ईश्वर का संकल्प सत्य है। आकाश आत्मा। अब आकाश माने कुछ नहीं है, आकाश में शून्य। आकाश सबसे सूक्ष्म व्यापक है ना, सब कुछ आकाश में बसता है ना। इस तरह का उसका आत्मा माने रूप बोलो, शरीर बोलो, इस तरह का है वो। आकाश जैसा सबको अपने में बसाने वाला है वो। सर्वव्यापित्व की इस तरह से याद दिलाई दोबारा।
सर्वकर्मा। ठाकुर ने कहा है कि सब कुछ भगवान करते हैं, ये जिसके ख्याल में आ गया वो तो जीवन मुक्त है। ये हम कर रहे हैं तुम कर रहे हैं के ऊपर एक दवाई है, हमारा काम तुम्हारा काम। कभी मैंने घटना बताई है ठाकुर का काम, मैंने हम काम नहीं कर, हम कहते हैं ठाकुर का काम कर रहे हैं। एक नई नई टर्म भी सुनी शारदा मठ में, यहाँ पर भी हमारे यहाँ चालू हो गई, स्वामी जी का काम कर रहे हैं। स्वामी जी ने कोई काम अधूरा छोड़ा है? स्वामी जी ने हमसे कोई मेरा काम करो बोला है? स्वामी जी से शुरू में जब कहा, प्रसंगवश निकला इसलिए, स्वामी जी से शुरू में कहा लोगों ने, एडमायरर्स ने, कि लोग आपका काम सबको समझ में नहीं आता, विरोध कर रहे हैं बड़ा। स्वामी जी ने कहा मेरा काम होगा तो नष्ट हो जाए, मुझे फिक्र नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ठाकुर का काम है। इसलिए लोग विरोध करें, ये रुकेगा नहीं। मेरा काम होता है तो नष्ट हो जाए, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, ये स्वामी जी ने कहा स्पष्ट रूप में। खैर, अब मैं एक घटना बताता हूँ। कल्पना करो, नागपुर आश्रम पब्लिकेशन डिपार्टमेंट सेंटेनरी के टाइम में, स्वामी विवेकानंद सेंटेनरी, खूब जंप ग्रोथ हो गई ना, कई पुस्तकें ग्रंथावली निकली, तो पब्लिकेशन की बिल्डिंग इनसफिशिएंट हो गई। अरे एक बिल्डिंग में लाइब्रेरी, डिस्पेंसरी, डॉक्टर स्वामी जी का रहना, पब्लिकेशन ऑफिस, स्टॉक, ये सारा एक रूम में था। पोस्ट ऑफिस भी था एक कोने में। रास्ते के उस पार, बिजी रोड के उस पार, नया कंपाउंड लाइब्रेरी के लिए मिला था, वहां पब्लिकेशन के लिए बिल्डिंग बनाई गई। अब ये स्टॉक जो हो गया ना, ये ट्रांसफर करने उधर, तो जैसे प्रोजेक्ट करते ऐसा काम हो गया ना, सब लोग लगे थे उसमें, और हमारे हर इसकी प्रोग्रेस पूछते थे। तो एक स्वामी जी आए शाम को, तो महाराज ने पूछा कितना हुआ है?